मैडम पिक्सल 7 से ही फोटोज क्लिक कर रहे हो S21 FE से भी? सर पिक्सल 7A एंड S21 FE दोनों से ही पिक क्लिक कर रही हूँ। मैडम फिर कौन सा फोन ज्यादा बेटर फोटोज खींच रहा है और गर्म कौन सा हो रहा है? फोटोज का कंपैरिजन तो मैं डिटेल में बताऊंगी, लेकिन पिक्सल 7A थोड़ा वार्म है, लेकिन इसे हीट नहीं बोलेंगे। और मैम वीडियो कैसा है दोनों से? सर वीडियो में रिकॉर्ड करती हूँ, फिर बताती हूँ कि किसकी क्वालिटी ज्यादा बेटर है और कौन ज्यादा हीट हो रहा है और कौन ज्यादा बैटरी कंज्यूम कर रहा है। बैटरी ड्रेन और हीट का पता तो तब चलेगा ना जब ये दोनों फोन को पहले चार्ज कर लिया जाए। तो ये दोनों फोन को सेम अडेप्टर से चार्ज करूंगी और देखूंगी कि कौन सा पहले चार्ज होगा और हीट कौन सा होगा चार्ज करने पर। मैंने ये दो नथिंग कंपनी के अडेप्टर लिए हैं जो 45 वॉट के हैं और पीडी टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। और दोनों को ही चेक करने के लिए मैं फोन के साथ आई केबल का यूज करूंगी, ब्लैक वाली सैमसंग और व्हाइट पिक्सल। चार्ज टाइम देखने के लिए मैंने S22 में टाइमर लगा दिया है और चेक करने के लिए मेरे हाथ ही काफी है, क्योंकि फीवर तो चेक करना नहीं है जिसके लिए मशीन की जरूरत पड़े। ये दोनों ही फोन पूरी तरह से ड्रेन आउट है। मैं जब इनको चार्ज करना स्टार्ट करूंगी तो मैं बीच बीच में देखती भी चलूंगी कि कौन सा फोन कितने टाइम में कितना % चार्ज हो रहा है और कौन सा फोन कितना हीट कर रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों फोन पूरी तरह से कंप्लीटली ड्रेन आउट है। तो यहाँ मैं दोनों ही फोन की चार्जिंग स्टार्ट कर देती हूँ और साथ में मैंने टाइमर भी स्टार्ट कर दिया है। अब मैं हर 10 मिनट में चेक करूंगी कि कौन सा फोन 10 मिनट में कितना चार्ज हो रहा है। तो यहाँ दोनों फोन को चार्ज होते हुए 10 मिनट हो गए हैं, जिसमें सैमसंग S21 FE 10 मिनट में 18% चार्ज हुआ है, वहीं पिक्सल 7A 10%। पिक्सल 7A बिल्कुल भी गर्म नहीं है, मतलब नॉर्मल है, लेकिन ये थोड़ा स्लो चार्ज हो रहा है। वहीं 21 FE थोड़ा बहुत गर्म हो रहा है, लेकिन ये फास्ट चार्ज भी हो रहा है। ये थोड़ा गर्म है, लेकिन हम इसे हीट भी नहीं बोलेंगे। यहाँ दोनों फोन को चार्ज होते हुए अब लगभग 20 मिनट हो चुके हैं और 20 मिनट में पिक्सल 7A 19% चार्ज है, वहीं S21 FE 33%। तो यहाँ दोनों फोन को चार्ज होते हुए लगभग 32 मिनट हो गए हैं। उस टाइम में S21 FE 51% चार्ज हुआ है, वहीं पिक्सल 7A 29%। मैंने एक चीज नोटिस की है कि जब मैं पिक्सल के फोन को पिक्सल की ही केबल से चार्ज करती हूँ तो ये थोड़ा स्लो चार्ज होता है। अगर मैं इसे सैमसंग की केबल और नथिंग के अडेप्टर से चार्ज करूं तो ये थोड़ा फास्ट चार्ज होता है। हो सकता है पिक्सल की केबल सुपर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट ना करती हो। यहाँ दोनों फोन को चार्ज होते हुए लगभग 57 मिनट्स हो चुके हैं और 57 मिनट में 21 FE 80% चार्ज हो गया है, वहीं पिक्सल 7A 50% के आसपास। तो यहाँ अब दोनों ही फोनों को चार्ज होते हुए 1 घंटा 20 मिनट हो चुका है और 1 घंटा 20 मिनट में S21 FE 100% मतलब फुल चार्ज हो गया है, वहीं पिक्सल 7A अभी 68% ही चार्ज हुआ है। पिक्सल 7A 1 घंटा 39 मिनट में 81% चार्ज हुआ है। अभी इसे फुल चार्ज होने में, जैसा कि स्क्रीन पर दिखा रहे, 36 मिनट्स और लगेंगे, लेकिन मैं अब इसे यहीं बंद कर रही हूँ क्योंकि मुझे बाहर जाना है और अब मैं यहीं से इन दोनों का टेस्ट करूंगी। लेकिन इतना आइडिया तो लग गया है कि पिक्सल 7A को फुल चार्ज होने में 2 घंटे से ज्यादा का टाइम लगेगा, वहीं 21 FE को फुल चार्ज होने में 1 घंटा लगा। इन दोनों फोनों को फुल चार्ज करने के बाद मैंने इनसे कुछ फोटोज क्लिक किए और वीडियोस भी रिकॉर्ड किए। तो यहाँ मेन कैमरा से पिक्सल 7 ने बेटर फोटोज क्लिक किए, जहाँ रियल लाइफ पिक्चर्स आई हैं और क्वालिटी भी बेटर है। यहाँ सैमसंग के फोटोज भी अच्छे आए हैं, लेकिन ये थोड़े कलर बूस्ट करता है। हो सकता है कुछ लोगों को ये फोटोज भी पसंद आए, ये अपने अपने प्रेफरेंस की बात है। दोनों के ही अल्ट्रा वाइड लेंस से भी फोटोज अच्छे आए हैं। यहाँ भी एक एवरेज कंज्यूमर के लिए कुछ खास फर्क नहीं, बस थोड़ा बहुत कलर का ही फर्क है। यहाँ मेन फर्क है जूम क्वालिटी का। सैमसंग S21 FE में 3x ऑप्टिकल जूम सेंसर है, वहीं पिक्सल 7A डिजिटल जूम करता है। 3x ऑप्टिकल जूम पे सैमसंग की क्वालिटी बेटर है, लेकिन यहाँ भी एक एवरेज कंज्यूमर को कोई फर्क दिखाई नहीं देगा। ऑप्टिकल सेंसर से पोर्ट्रेट पिक बहुत अच्छे आते हैं और गूगल डिजिटल जूम करके भी पोर्ट्रेट पिक बहुत अच्छे क्लिक करता है। ये पोर्ट्रेट फोटो पिक्सल ने कूलर टोन में लिया है, जहां डिटेल भी अच्छी दिख रही है, वहीं सैमसंग का पोर्ट्रेट देखने में अच्छा लग रहा है और फोटो में डिटेल भी काफी है। यहाँ मेरा प्रेफरेंस पिक्सल ही रहेगा, हो सकता है आपको सैमसंग बेटर लगे। फ्रंट कैमरा से डे लाइट में सैमसंग बेटर फोटोज क्लिक करता है, बट पिक्सल की क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन यहाँ सैमसंग बेटर है। वहीं अगर कम लाइट में घर के अंदर फोटोज लें तो सैमसंग के फोन में लाइट ज्यादा कैप्चर होती है, लेकिन डिटेल कम दिखाई देती है। वहीं पिक्सल के फोन में लाइट कम कैप्चर होती है, लेकिन डिटेल ज्यादा दिखाई देती है। ये जितने भी फोटोज मैंने क्लिक किए थे तो दोनों ही फोन नॉर्मल थे, कोई भी ज्यादा हीट नहीं हुआ।
थोड़ा बहुत वार्म जरूर हुए थे, जो कि सभी फोन होते हैं। जब दोनों ही फोन के मेन सेंसर से 4K 60 FPS वीडियो बनाना शुरू किया तो थोड़ी ही देर में दोनों ही फोन हीट होने लगे। यहाँ दोनों ही फोन से मैंने 4K 60 FPS तक का वीडियो रिकॉर्ड किया और दोनों को ही 15 मिनट से ऊपर हो चुके हैं और दोनों ही फोन बराबर हीट कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जिस फोन से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ iPhone 15, वो भी उतना ही हीट हो रहा है। यहाँ दोनों फोन से फोटोज और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद बैटरी 13% तक कम हुई। यहाँ परसेंटेज दोनों सेम है, लेकिन पिक्सल की एफिशिएंसी बेटर है, क्योंकि यहाँ पिक्सल चार्ज भी सिर्फ 82% था। यहाँ पिक्सल की बैटरी कैपेसिटी 4385 mAh है, वहीं S21 FE की 4500 mAh है। घर के अंदर और बाहर दोनों में ही मैंने VI की सिम यूज की और वाईफाई बिल्कुल यूज नहीं किया और दोनों में ही कॉल क्वालिटी एकदम सेम थी। मुझे नेटवर्क और साउंड का कोई इशू नहीं हुआ। घर के बाहर दोनों की इंटरनेट स्पीड एकदम सेम थी, लेकिन जब मैंने इनको घर के अंदर चेक किया तो दोनों में ही बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिला। जहां पिक्सल 7a में 28 Mbps की स्पीड थी, वहीं S21 FE में 100 Mbps की स्पीड थी। इनके फोटोज क्वालिटी, बैटरी लाइफ और नेटवर्क के अलावा भी कई सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि जब हम फोन खरीदते हैं तो उन सबको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला है ब्रांड और उनकी सर्विस। तो यहाँ ब्रांड तो दोनों ही बड़े हैं, लेकिन सैमसंग के सर्विस सेंटर हर जगह इजीली मिल जाते हैं। वहीं गूगल के सर्विस सेंटर सिर्फ मेन सिटीज में ही है, जो कुछ लोगों के लिए बहुत दूर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकी बिल्ड क्वालिटी। तो पिक्सल 7a S21 FE से बेटर बिल्ड क्वालिटी का लगता है। दोनों में ही पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक है, लेकिन पिक्सल 7a प्रीमियम लुक देता है सैमसंग से। S21 FE में पीछे मैट फिनिश है, तो यहाँ फिंगरप्रिंट भी कम आते हैं, लेकिन लुक वाइज पिक्सल अच्छा है। फ्रंट से S21 FE बेटर है, क्योंकि यहाँ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का प्रोटेक्शन मिलता है और बेजल्स भी ना के बराबर है। वहीं पिक्सल में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन है और इसके बेजल्स भी थोड़े ज्यादा हैं। साइड में दोनों में ही एल्यूमिनियम फ्रेम है, लेकिन पिक्सल का फ्रेम बेटर क्वालिटी का लगता है। ओवरऑल मैं पिक्सल की बिल्ड क्वालिटी को ही बेटर मानूंगी। डिस्प्ले क्वालिटी दोनों की सेम है, जहां कंटेंट वॉचिंग के लिए देखने में सैमसंग ही बेटर लगेगा, क्योंकि वहां डिस्प्ले साइज बड़ा है और बेजल्स कम। अगर ब्राइटनेस की बात करूं तो आउटडोर में सैमसंग बेटर है, लेकिन कंटेंट वॉचिंग HDR में दोनों की ब्राइटनेस लगभग सेम ही है। प्रोसेसर की बात करूं तो सैमसंग S21 FE में स्नैपड्रैगन 888 मिलता है, वहीं पिक्सल 7a में गूगल टेंसर G2। दोनों ही प्रोसेसर लगभग सेम पावर एंड क्वालिटी के हैं, दोनों में ही कुछ खास डिफरेंस नहीं है। डे टू डे यूज के लिए या गेमिंग के लिए दोनों ही अच्छे हैं, बट दोनों ही प्रोसेसर इतने ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है, तो हैवी यूज पर हीट भी करेंगे। सॉफ्टवेयर में पिक्सल एकदम क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड के साथ है, जो कि एकदम स्मूथ काम करता है। वहीं S21 FE सैमसंग के One UI के साथ है, जहां एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन मैं पिक्सल की UI को ज्यादा बेटर मानती हूँ, क्योंकि वो एकदम स्मूथ काम करता है। सॉफ्टवेयर सपोर्ट दोनों में ही बराबर है, जहां दोनों ही फोन को 3 OS अपडेट अभी और मिलेंगे। जहां पिक्सल के फोन को सेम डे ही अपडेट मिल जाएंगे, वहीं सैमसंग के इस फोन को अपडेट तो मिलेंगे, लेकिन बहुत लेट। पिक्सल में 5 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स मंथली मिलेंगे। अगर किसी के लिए अपडेट एंड सिक्योरिटी मैटर करती है तो ये यहाँ बहुत आगे है। वैसे दोनों में ही हार्डवेयर लेवल की सिक्योरिटी है, जो फोन को हैक होने से बचाती है। पिक्सल में टाइटन M2 की चिप है, तो सैमसंग में नॉक्स है। यहाँ प्राइस का भी बड़ा डिफरेंस है, जहाँ सैमसंग S21 FE 128GB फ्लिपकार्ट पर 30,000 का मिल रहा है, वहीं पिक्सल 7a बिना किसी कार्ड डिस्काउंट के 36,000 का मिल रहा है। लेकिन पिक्सल का UI एक्सपीरियंस, बिल्ड क्वालिटी, लुक, अपडेट इस प्राइस को जस्टिफाई करते हैं। और अगर यहाँ बैटरी और हीटिंग को कंसिडर करके देखें तो यहाँ दोनों ही लगभग सेम है। अब यहाँ कंक्लूजन भी एकदम क्लियर है। अगर किसी को सर्विस सेंटर के पॉइंट से देखना है तो सैमसंग ले सकते हो, अदरवाइज जिसे जो पसंद आए वो ले लो। यहाँ कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो ये था S21 FE और पिक्सल 7a का एक कंपैरिजन। अगर फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।